स्टूडेंट्स, आज सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास इस सभ्यता के अनेक स्थल खोजे गए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया। इस स्थल का सबसे पहले उत्खनन कराया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से माना जाता है? इसका सूत्र बी, आद्यऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। बी, आद्यऐतिहासिक काल, इसका समय 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है और इस काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सूत्र बी, आद्यऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण बताया है? इसका सही उत्तर है ए, गार्डन चाइल्ड और बी, मार्टिमर व्हीलर। इन दोनों विद्वानों ने ही माना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण थे। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व रहा और 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त सर्वाधिक मोहरें किससे बनी हुई है? इसका सूत्र सी, सेलखड़ी। सिंधु सभ्यता के स्थलों से अनेक प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं, इनमें सबसे अधिक सेलखड़ी से बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से सिंधु सभ्यता का तांबे का श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है? इसका सूत्र है ए, उर, जो सुमेरिया का नगर था। सुमेरिया सभ्यता का विकास वर्तमान इराक में हुआ। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उर के व्यापारी मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। उर सुमेरिया सभ्यता का प्रमुख नगर था और मेलुहा सिंधु क्षेत्र को कहा गया है। सिंधु सभ्यता की वस्तुएं सुमेरिया से प्राप्त हुई है और सुमेरिया सभ्यता की वस्तुएं सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के आपसी व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सूत्र डी, दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यहाँ का दुर्ग प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है? इसका सही उत्तर है सी, स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ए, हड़प्पा से। यहाँ से ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ न कुछ लेख लिखे गए हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और यहाँ से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर बी, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। इस स्नानागार में विशेष धार्मिक उत्सव पर स्नान किया जाता था और इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। एक कमरे में कुआं बनाया गया है। स्नानागार का पानी गंदा होने पर इस कुएं से दोबारा से साफ पानी भर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के साहित्य में वर्णित मेलुहा किसे कहा गया है? इसका सूत्र ए, सिंध क्षेत्र को। इस साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उर के व्यापारी मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बिलूची ग्राम्य संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया द्वारा हुई? इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट पिगट, रोमिला थापर, जे.एफ. डेल्स और फेयर सर्विस। इन सभी विद्वानों का मानना है कि ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृतियों के विकास के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को सोथी संस्कृति का विकसित रूप बताया है? ए, अमलानंद घोष, बी, आलचिन दंपति और सी, डी.पी. अग्रवाल। इन सभी विद्वानों का मानना है कि सोथी संस्कृति का विकसित रूप ही सिंधु सभ्यता है। सोथी संस्कृति का विकास राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु सभ्यता के निर्माता एक ही मूल के व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर है बी, डी.डी. कोशाम्बी। इस विद्वान का मानना है कि सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के निर्माता एक ही मूल के थे। ये सभी सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी और कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी। इनके आपसी व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि का सबसे बड़ा लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सूत्र बी, धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। यह
3 भागों में बटा हुआ नगर था, जबकि सिंधु सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में ही बटे हुए थे। धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ए लोथल, जो गुजरात में है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि की बूस्ट्रोफेदन पद्धति का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा गया। उसके बाद अगली लाइन को दाएं से न शुरू करके वापस बाएं से ही शुरू कर दिया गया, और इस तरह से अगली लाइन को पुनः दाएं से शुरू कर दिया गया। इस तरह की लेखन पद्धति को बूस्ट्रोफेदन पद्धति कहा गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? इसका सही उत्तर है सी लोथल, जो गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता के जो मकानों के मुख्य दरवाजे हैं वो मेन रास्ते की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुले मिले हैं, लेकिन लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से ऊपरी मंजिल से नीचे पानी लाने के लिए पकी मिट्टी की पाइपों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर बी चनहुदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का टब व मिट्टी के टूटे बर्तनों से बनी नाली के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर ए बालाकोट, जो पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान की नालियों के रूप में पेड़ के खोखले तनों का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर डी कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ की नालियों में खोखले तनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर सी गोदीवाड़ा, जो गुजरात के लोथल में स्थित है। यहाँ से विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था। विदेशी व्यापार का यह प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे बने हुए हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ए देसलपुर, जो गुजरात का सिंधु सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के नगर किस प्रकार के नगर थे? इसका चित्र बी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता के लोग टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करते थे और उस कांसे से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। कांसे की वस्तुएं सिंधु सभ्यता के स्थलों से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई है, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन नगर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है? इसका सही उत्तर डी कुबड़दार वृषभ। यह सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। इसका अंकन मोहरों पर सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक मिलता है? इसका सही उत्तर है बी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस पुरुष देवता की पूजा करते? इसका सही उत्तर है सी पशुपति। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, जिसे योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। इसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण की आकृतियां बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान की खोज सबसे पहले की गई? इसका सही उत्तर ए हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस टिले के बारे में सबसे पहले बताया। 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने, जो लाहौर और कराची रेल लाइन निर्माण का कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी हड़प्पा टिले के बारे में बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया। 1912 में फ्लीट महोदय ने, जो यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई, उनका एक पत्रिका में प्रकाशन कराया। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सूत्र डी परवरा, जो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर पर किस जानवर का अंकन नहीं किया गया है? इसका सूत्र सी गाय और बैल का अंकन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख का बना बैल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सूत्र डी हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से खेल स्टेडियम तथा सूचना पट या साइन बोर्ड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सूत्र ए धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की लिपस्टिक के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
इसका चित्र बी चन्हुदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से स्त्रियों की लिपस्टिक प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में भी स्त्रियां होठों को रंगने का शौक रखती थी। स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।